11 महीने में 40,000 की मौत, 11 महीने में 18 लाख बेघर, 11 महीने में 92,000 घायल। गाजा का मंत्रालय एक तरफ युद्ध में मारे गए लोगों के आंकड़े गिनाता है, तो दूसरी तरफ हमास आईडीएफ पर हमले का कातिल वीडियो जारी करता है। एक तरफ सीज फायर की बात होती है तो दूसरी तरफ साजिश की गहरी परतों के बीच छिपा हमास का ठिकाना मिलता है, जिसका अंत इतने दिनों के युद्ध के बाद भी आईडीएफ खोज नहीं पाई है। गाजा में अभी क्या हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले गाजा से आए रूह कपा देने वाले इन वीडियोस को जरूर देखिए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। वीडियो नंबर 1, गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में 5 से 6 आतंकवादी दिख रहे हैं। हर आतंकवादी के हाथ में हथियार है। पहला कैमरा इन आतंकवादियों को फॉलो कर रहा होता है, जबकि दूसरा कैमरा टारगेट पर फोकस है। दीवार में बने होल्स में आईडीएफ के 2 जवान तैनात हैं। आईडीएफ के जवान हमास के लड़ाकों की तलाश में मोर्चा संभाले हुए हैं और हमास के लड़ाके आईडीएफ के जवानों की लोकेशन जान चुके होते हैं। बाकायदा इस पूरे सीन की एचडी कैमरों से शूटिंग होती है और फिर होता है रॉकेट लॉन्चर से पिन पॉइंट अटैक और हवा में हर तरफ धुएं का गुबार फैल जाता है। ये गाजा की आज की तस्वीर। आईडीएफ पर अटैक कामयाब होने के बाद हमास के लड़ाके जश्न मनाते हैं, बाकायदा नारे लगाए जाते हैं। हमास के लड़ाकों का यह वीडियो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जारी किया है। अब रॉयटर्स की ओर से ही जारी किए गए इस दूसरे वीडियो को देखिए। वीडियो नंबर 2, हमले का यह वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। आईडीएफ को खबर मिली थी कि दक्षिणी शहर रफा में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। इजरायल की आईडीएफ पुख्ता तैयारी के साथ हमले का पूरा प्लान तैयार करती है। हमास के लड़ाकों को ट्रैक किया जाता है, बाकायदा उनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है, उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और तभी होता है एक बड़ा धमाका। धमाके के बाद धूल और धुएं का गुबार फैल जाता है। उसके बाद आईडीएफ ने हमले की जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो देखिए क्या मिला। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। टेबल पर आरपीजी रखी हुई है, कुर्सी पर आर्मी की यूनिफॉर्म है, कमरे में कैमरा और अंदर जाता है। अंदर जाते ही आईडीएफ को एक ऑपरेशनल टनल दिखती है, साथ ही एक गन जमीन पर पड़ी मिलती है। और अब इस कमरे को देखिए, हमास के लड़ाकों ने कैसे हथियारों को छिपाने के लिए गड्ढे बना रखे हैं। फिलहाल आईडीएफ सब कुछ तबाह कर चुकी है। हमले के बाद इजरायली सेना ने बयान जारी किया। इजरायली सेना ने यह कबूल किया कि हमने पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी गाजा शहर रफा में लगभग 100 फिलिस्तीनी आतंकियों को मार डाला है। हमने हमले के वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। आतंकवादियों के सफाये के साथ ही आईडीएफ ने रफा के एक अपार्टमेंट में बने गड्ढे में हथियार भी बरामद किया है। इजरायल गाजा युद्ध के आंकड़े चौंकाते हैं, डराते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी और कितने लोगों का खून बहेगा और कितने घर उजड़ेंगे और कितने बच्चे अनाथ होंगे और कितनी औरतें बेवा होंगी। लेकिन ये वो सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो इजरायल और ना ही हमास। इस सब के बीच गाजा से सबसे ताजा खबर यह है कि दोहा में हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम वाली बातचीत 2 दिनों तक लगातार चले मंथन के बाद भी फेल हो गई। अब फिर से सभी पक्ष अगले सप्ताह बातचीत के लिए मिलेंगे। अब जानिए कि इस बातचीत में शामिल कौन कौन था। बैठक में इजरायल के खुफिया विभाग के प्रमुख थे, बैठक में अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख थे, बैठक में मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख थे, बैठक में कतर के पीएम मौजूद थे। इतने बड़े और ताकतवर लोगों के इकट्ठा बैठने के बाद भी आखिर क्या वजह रही कि बातचीत फेल हो गई। सूत्रों की माने तो जिन शर्तों पर हमास ने आपत्ति जताई थी उनमें मिस्र के साथ सीमा पर गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को रखना, इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों पर इजरायल के लिए वीटो अधिकार और कुछ कैदियों को गाजा भेजने की बजाय निर्वासित करने की शर्तें शामिल है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीज फायर के बारे में जब पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
One of the reasons why I was late for you all was I was dealing with the ceasefire effort in the Middle East. And we are closer than we've ever been. I don't want to jinx anything, but as my grandfather said, with the grace of God, good little neighbors, a lot of luck, we may have something. But we're not there yet. But it's much, much closer than it was 3 days ago. So keep your fingers crossed. अमेरिका आशान्वित है, लेकिन इस बीच उत्तरी गाजा पट्टी से आई इस तस्वीर को देखिए। गुरुवार को उत्तरी गाजा पट्टी में एक शरणार्थी शिविर को फिर से इजरायल ने निशाना बनाया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर आई। फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी वाफा ने बताया कि इजरायल ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमला किया। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लोग घायलों को लेकर अस्पताल में पहुंचे। इस हमले के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी नेताओं के साथ एनक्लेव का दौरा करने का ऐलान किया है। अब्बास गाजा संकट को खत्म करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। أمامكم وأمام العالم أجمع لأنه لم يعد أمامنا حلول، فالحل الأمثل اللي بنعمله وأمام شعبنا الفلسطيني أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا الهدوءان الهمجي حتى لو كلفنا ذلك حياتنا। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से इजरायल अब तक उबर नहीं पाया है। इतने दिनों के जंग के बाद भी इजरायल निरंतर अपने हमलों को जारी रखे हुए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस युद्ध में इजरायल के 329 सैनिकों की भी मौत हो चुकी है। हालांकि हमास इजरायली फौजियों के मौत का आंकड़ा इससे भी कई गुना ज्यादा बताता है। वहीं इजरायल का दावा है कि उन्होंने अब तक हमास के 15,000 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। जंग की वजह से गाजा में लगभग 18 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इजरायल और दक्षिणी लेबनान में भी हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। जंग की वजह से गाजा में मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इजरायली हमलों की मार झेल रहे गाजा के नागरिकों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के लगभग 5 लाख लोगों को आने वाले महीनों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। ये आंकड़े गाजा की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों ने अब तक गाजा की 59% इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। उत्तरी गाजा में यह आंकड़ा 70% से ज्यादा है। संघर्ष विराम की बातचीत के बीच ही इजरायली आर्मी ने एक बार फिर खान यूनुस को लेकर नया ऑर्डर जारी किया है, जिसके बाद लोग फिर से सड़क पर आ गए हैं। सुनिए इस बुजुर्ग महिला को। فيش امان فيش امان من وين امان وين الامان وين قالوا لنا روحوا شرق روحوا غرب فيش امان رحنا على رفح رحنا على الدير رحنا على المواصي ولا منطقة امنة كذابين। हनी नजर की तरह ही रजा इब्राहिम की भी हालत है। रजा इब्राहिम कभी हालातों को कोसती हैं, कभी खुद को। بنجري مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي ولا ايش بدنا نسوي في حياتنا. احنا تعبنا احنا انهلكنا مش عارفين ايش نسوي. يا ريت نموت ونرتاح ونفتك من هالعيشه. احنا تعبنا اقسم بالله تعبنا. ما حدا نوم ولا حدا سائل ولا حدا شايف. شوف اللي انا شايلاه. شوف رحت مره وهي المره الثانيه ماشي رايحه جايه। इजरायली सेना ने पहले दक्षिण और मध्य गाजा के इलाकों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन इजरायल ने इसलिए इन इलाकों से लोगों को जाने के लिए कहा क्योंकि हमास ने इन क्षेत्रों का इस्तेमाल इजरायल पर मोर्टार और रॉकेट दागने के लिए किया था। इजरायल ने कहा कि दीर अल बला के पूर्वी हिस्से और खान यूनुस शहर के उत्तर में लोगों को वार्निंग इशू किए गए हैं। ये वो इलाका है जहां हजारों लोगों ने गाजा के अन्य हिस्सों में लड़ाई से बचने के लिए शरण मांगी थी, लेकिन इजरायल का दावा है कि हमास अब इन इलाकों का इस्तेमाल भी आईडीएफ को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। इसीलिए इजरायल ने नागरिकों के नुकसान को कम करने के लिए उन्हें युद्ध क्षेत्र से दूर जाने की चेतावनी जारी की है।